बोलो। राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम लक्ष्मण निषाद है। हम केवट है, नागपुर से आए हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। महाराज जी मेरा एक सवाल था, क्या रामचरितमानस में या 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी ये लिखा है क्या कि भगवान श्री राम जब वनवास गए तो केवट को मछली पकड़ने का वरदान दिया है क्या? ना, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। नहीं सुने तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी केवट है सब लोग यही जानते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास गए तो केवट को मेरा नाम लेना, जय श्री राम बोलना और एक बार जाल डालना तालाब में, दूसरी बार मत डालना, ऐसा बोले थे। हमें भी यही सिखाया गया है कि राम का नाम। तो राम बोल के आप जाल डालते हो तो मछली फंसती है? हाँ आता है, लेकिन लालच में जाओ डबल डाल दिए तो फिर कम आता है, इसीलिए। तो किसी संत ने कहा होगा कि दिन में 1000 मछली मारते हो तो एक बार ही जाल, 100 बार जाल डालते हो तो एक बार ही जाल डाला करो, तो 100 हत्या नहीं लगेंगी, 2-4 ही लगेगी, पाप कम लगेगा। इस भाव से किसी ने बोला होगा, उसे आप लोगों ने नियमावली बना ली। राम ने ऐसा नहीं बोला। राम ने तो केवट को ये बोला है, केवट ने कहा प्रभु आपका चरणामृत दीजिए क्योंकि मैं अपने पितरों को पार लगाना चाहता हूँ। केवट ने तो राम को पार लगा के स्वयं भी अपना मन राम में लगा करके वो स्वयं भक्त हो गए बड़े। उन्होंने किसी जीव की हत्या नहीं की। हमें सब यही सिखाया गया है कि मछली पकड़ना, खाना और बेचना निषाद और केवट का काम है। हाँ, ये काम तो है, काम तो करते हैं केवट लोग, ये काम उनका है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि हम किसी जीव की हत्या क्यों करें। आपकी कथा सुन सुन के अपना हृदय ऐसा परिवर्तन हुआ कि भगवान की कृपा से पकड़ना भी छोड़ दिए, खाना भी छोड़ दिए और बेचना भी छोड़ दिए। फिर कैसे गुजारा होता है? मिस्त्री काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो पहले मछली बेच के ज़्यादा कमाते थे क्या मिस्त्री से ज़्यादा कमा रहे हो? मछली में ज़्यादा कमाते थे। कितना? 2000, 2000, 5000 रोज का? हाँ। और अब? अभी वही 2-4 हजार हफ्ते का। और पहले हफ्ते का 2-4 हजार के रोज का? इतवार, बुधवार, शुक्रवार को 3-4 हजार रुपए हो जाते थे। मछली वाला? हाँ। 3 दिन हफ्ते में 3 दिन? हाँ। तो मछली लोग रोज नहीं खाते क्या? नहीं, रोज नहीं खाते। अच्छा, तो केवल शुक्रवार को खाते हैं? इतवार, बुधवार और शुक्रवार। क्यों ऐसा? क्या पता, लोगों ने ऐसा नियम ही बना रखे इतवार, बुधवार, शुक्रवार को खाने का। रोज नहीं खाते? सोमवार को शंकर भगवान का दिन समझते, मंगल को हनुमान जी का, बुधवार को खाते हैं, गुरुवार शुक्रवार को, शनिवार को नहीं खाते हैं। आप कब खाते थे? आप भी सोमवार? हम साल के 365 दिन खाते थे, कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हम ज्ञान नहीं था, आपकी कथा नहीं सुनते थे। हमको ये सब यही सिखाया गया था ना कि हमारा काम पकड़ना, खाना, बेचना है, तो वही करते थे। कितने तरह की मछली होती है पानी में? हमको तो पता नहीं, आप बताओ। कई प्रकार की मछली होती है, बहुत अनगिनत मछलियों के कई प्रकार हैं। हो। अच्छा, तो बाजार में सबसे ज्यादा कौन सी मछली बिकती है? जो सस्ती रहती है वो जल्दी बिकती है और ज़्यादा बिकती है। तो कितने रुपए किलो मछली बिकती है? मछली देख देख के 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो वाली भी मछली रहती है। तो 1000 किलो वाली कैसी होती है? वो एक लाल कलर की रहती है, जब वो कांटा मारती है तो वो तबीयत खराब हो जाता है, बुखार पकड़ लेता है। फिर भी लोग उसको खाते हैं? फिर भी लोग खाते हैं, विटामिन रहता है बोलते हैं। तो वरदान नहीं दिया था। नहीं, हत्या नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे हो गए हैं, अब बढ़िया काम करके खूब पैसा कमाओ। देखो, पैसा आप अब भी कमा रहे हो। हाँ। पहले आप पैसा कमाते थे ना, तो मछलियों के प्राण लेकर के पैसा कमाते थे। अब आप पैसा कमाते हो ना, तो आपके द्वारा किसी की जान नहीं जाती। आप क्या एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। लेकिन सैकड़ों मछली, अच्छा मछलियों का भी तो अपना सुख होता होगा कि नहीं? हाँ। मछलियों का भी अपना परिवार होता है कि नहीं? सबका रहता है। रहता है ना। उसके भी छोटे छोटे बच्चे मछली के पीछे पीछे चलते हैं। माँ आगे आगे चलती है और उसके बच्चे पीछे पीछे चल। ये सही है कि गलत है ना? देखे हैं हमने। हाँ, हमने भी देखा है कि मछली आगे आगे चलती है, उसके छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे चलते हैं। मतलब वहाँ भी ममता है, प्रेम है, अपनापन है। जैसे हम लोगों को दर्द होता है, हम लोग बोल पाते हैं, बता पाते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती, बता। इसलिए तो आपने देखा होगा, जब मछली को पानी से निकालो ना, वो अपना छोटा सा मुँह ऐसे ऐसे खोलती है, फिर बंद करती है। वो क्या कहती है? उसकी आवाज़ होती तो वो कहती कि भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे मार रहा है?
पेट भरना है तो तू दाल चावल सब्जी खा के पेट भर ले, क्यों तू मेरे परिवार से मुझे दूर कर रहा है? इसलिए बेटा बद्दुआएं किसी की नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? आप अच्छे हो गए हैं, ठीक ठीक कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं उससे भगवान आपका पेट भरते रहेंगे, सदा रक्षक भगवान है। हम सब ने तो छोड़ दिए, बस हमारे पिताजी को ऐसा समझाते कि जीव की हत्या मत करो, लेकिन वो अब बोलते हैं कि अब मेरी उम्र बीत गई, अब 2-4 ज़्यादा दिन रहा नहीं तो अब क्यों छोड़ूं, ऐसा बोलते। सबने तो छोड़ बोले दिया। अब मरते समय अब छोड़ दो, अब सुधर जाओ, वो अब सुधर जाओगे सदगति होगी, वरना फिर नाली का कीड़ा बनना पड़ सकता है। उनको बहुत समझाते हैं लेकिन वो अब छोड़ ही नहीं रहे। पकड़ूंगा, खाऊंगा, बेचूंगा, सबने छोड़ दिया। मेरा भाई, मेरी बहन। कहाँ पिताजी? पिताजी नहीं आए, बाकी पूरी फैमिली आई है। पोथी पाठ भी बिठाए यहाँ पे। चलो भगवान आपको सुखी रखें, आपके पिताजी को कभी लाना, उनको समझाएंगे। हाँ, मेरे साथ में जो काम करता उसका एक सवाल था। जब भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? ऐसी किंवदंती है, ऐसी बातें करते हैं लोग। कहा हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछना है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं, वही वाला? नहीं, उसका कहना क्या था, जब भगवान श्री माता सीता के स्वयंवर में रावण आया था पहले तो के जमाने में क्या होता था, हाँ, स्वयंवर के निमंत्रण तो जाते थे, हाँ, पर चारों तरफ ढोल मुनादी दी जाती थी, सुनो सुनो सुनो, फलाने राजा की बेटी का फलानी तारीख को स्वयंवर है, ऐसी मुनादियाँ हुआ करती थी, अनाउंस हुआ करता था। और जनक जी के यहाँ से कोई गया ना होगा, उसके यहाँ रावण अपने से आया था। तो उसका कहना क्या था, जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता, ऐसा बोला है ना। ऐसा कहना है उसका। जब तो विभीषण लंका से आया, हाँ, विभीषण लंका से आए तो विभीषण जब रावण ने लात मारी, हाँ, तो लात मारी तो विभीषण जी तुरंत लंका से राम के पास आए कि नहीं? उस समय तो सेतु नहीं बना था, पर विभीषण आ गए कि नहीं? अच्छा, हनुमान जी भी गए, तब भी सेतु नहीं बना था। तो हनुमान जी तो राम के भक्त हैं। जब भक्त बिना सेतु के छलांग मार के जा सकता है तो क्या राम नहीं जा सकते थे? लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और राम जी बोले कि मैं मनुष्य का अवतार लेकर आया हूँ, और मनुष्य समुद्र को छलांग मार के पार नहीं कर सकता। मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की मर्यादा में बंध के राम ने सेतु का निर्माण कराया, जो कि मर्यादा थी। राम तो भगवान थे। जब राम का भक्त हनुमान छलांग लगा के जा सकता था तो क्या राम जी नहीं जा सकते थे? बोलो ना, उनसे बोलना कि राम में शक्ति थी, पर राम मनुष्य के अवतार में थे ना, इसलिए उन्होंने अपनी प्रभुता छिपाई और अपनी मनुष्यता प्रकट की, और मनुष्य तो सेतु से ही जाएगा। तो उसका एक और सवाल था, रामचरितमानस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि राम भगवान है, सिर्फ राम है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है बोलते वो। आपको हम दिखा देंगे, कई जगह लिखा है रामचरितमानस में। ब्रह्मांड निकाया निर्मित रमाया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, ये लिखा। आप लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ये पूरी स्तुति पढ़िएगा, यहीं आ जाएगा कि भगवान है, लिखा है बेटा। भगवान राम भगवान ऐसा लिखा अच्छा है। ये बताओ, वो राम भगवान ना होते तो बिना सेतु, बिना खंबे का सेतु कोई इंसान बना सकता था? नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ में जो काम करता है वो नहीं मानता ना, ऐसा लिखा ही नहीं है बोलते। मोबाइल में ऐसा छोटा मोटा वीडियो देख लेते हैं जो सनातन को बदनाम करने के लिए। आप ऐसा करना, वो सवाल मेरे को पूछते हो, मैं दिन भर जय श्री राम करते रहता हूँ करके। आप ऐसा करना कि रामचरितमानस लेके जाना, यहाँ 150 रुपया की मिल जाएगी, गीता प्रेस वाली, अर्थ वाली, वो ले जाना, आप पढ़ना, और उसमें जहाँ जहाँ भगवान आया है राम के लिए, राम कौन है, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, ये जगदीश है, भगवान है। भगवान राम कौन है? भगवान है, कई जगह प्रमाण है। आप ले जाना रामचरितमानस, पढ़ना, मिल जाएगा। और मेरा और सवाल था कि आप जो कथा बताते हो और पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो कथा बताते हैं उनमें बहुत फर्क है। मैं आपकी भी कथा सुनता हूँ, उनकी भी कथा सुनता हूँ। क्या अंतर है?
जैसा भक्त प्रहलाद को आपने कहा कि होलिका लेके बैठी होली में और वो जल गई और प्रहलाद नहीं जला, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या कहते हैं, कोई बुआ अपने भतीजे को नहीं जलाती बोलते, और उसके पास एक चादर थी बोले वरदान वाला, और वो खुद ना ओढ़ते हुए मेरा भतीजा जल जाएगा करके अपने भतीजा को बचाने के चक्कर में खुद जल गए, ऐसा बोलते पंडित प्रदीप मिश्रा जी। तो आप सही बोलते हैं कि वो सही बोलते हैं? ऐसा है कि आपको यदि इस तरह से संदेह हो तो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो आपको प्रहलाद जी की सारी कथा पढ़ लो, कहीं भी मिल जाएगी कथा, उसमें आ जाएगा कि तब से हमारे यहाँ आज भी सैकड़ों साल पहले से होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तभी से मनाया जाता है। होली का जली प्रहलाद बचे, तब से होली मनाई जाती है। प्रहलाद जी की कथा पढ़ लेना, उसमें आ जाएगा ये सब कुछ। कल आपने कहा कि स्कूल की किताब बदल जाती, हमारी किताब कभी नहीं बदलती, तो आप भी तो वही पढ़ते और वो भी तो वही पढ़ते होंगे ना। अब देखो, अब पता नहीं कि क्यों मतभेद है, लेकिन मतभेद इस बात पे तो नहीं है। अब क्यों है ये मुझे नहीं पता, आप भी गूगल से निकाल लो, गीता प्रेस की पुस्तक में मिलती है प्रहलाद जी की कथा, मिल जाएगी 5-10 रुपए की पुस्तक, पढ़ लेना, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा अंतर बताता हूँ मैं, वो बोलते हैं कि इतवार को तुलसी में जल चढ़ाया करो, और आप बोलते हो मत चढ़ाया करो। नहीं, जल चढ़ाना चाहिए, इतवार को तोड़ने की मनाही है, तोड़ने की। देखो सुनने का भेद है ना, हाँ। तोड़ने का मना है, ना कि जल चढ़ाने का। इतवार को जल चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, उसी चक्कर में हमारे घर में एक बार झगड़ा हो गया था। तोड़ने की मनाही है। और पूरा कई बार क्या है ना, श्रोताओं के सुनने में भी कई बार भेद हो जाता है, सुनने में भी कई बार सामने वाला समझाना कुछ चाहता है, आपने समझ कुछ लिया, कई बार मन भेद मतभेद हो जाता है। और तीसरा अंतर है, आप बोलते हो सूर्य में जब जल चढ़ाते हैं तो पैर में छींटे नहीं आना चाहिए, वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता छींटे भी आए तो। देखो, जो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान को अर्पण की हुई वस्तु तो प्रसाद हो गई ना, हो गई कि नहीं? और वो प्रसाद हमारे पाँव में आएंगे तो क्या सही है? नहीं। इसलिए सब चीज़ें ना ये भाव की दृष्टि से बोली जाती हैं, इन्हें भाव की दृष्टि से समझना चाहिए। और एक अंतर और है, आप बोलते हो कि भगवान श्रीमन नारायण आए पहले, फिर उनके उसमें से कमल निकला, फिर ब्रह्मा जी आए, फिर दोनों ने मिलके शंकर भगवान को बनाए। और वो बोलते हैं कि शंकर भगवान सबके पिता है, नारायण और ब्रह्मा जी उनके बेटे हैं, ऐसा बोलते हैं वो, और आप नारायण को पिता बताते हो। सुनो, वो बात भी सही है, ये बात भी सही है, इसे कहते हैं कल्प भेद। वो बताते हैं शिव पुराण। हाँ। शिव पुराण में शिव जी से सृष्टि का क्रम है। हाँ। हम बताते हैं भागवत महापुराण, तो भागवत महापुराण में भगवान नारायण से सृष्टि। अब ये क्या है, जैसे आपके घर में आपकी माँ है, हाँ, बहन है, हाँ, चाची है, हाँ, कभी आपके घर का काम आपकी माँ कर लेती है, हाँ, तो कभी काम वही वाला आपकी दादी ने कर लिया, हाँ, कभी वही काम आपकी बहन ने कर लिया। हाँ। काम तो वही है, पर कभी इन्होंने किया वही काम, कभी उन्होंने किया। उसी तरह सृष्टि को उत्पन्न करना, कभी भगवान नारायण सृष्टि को, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियां नारायण से प्रकट होती हैं, तो कभी भगवान नारायण कहते शंकर जी आप कर लो। गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश जी से मिलेगा, देवी भागवत पढ़ोगे देवी भागवत से मिलेगा। तो काम वही है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार। तो कभी भगवान ने शिव जी को आदेश किया कि आप कर लो, कभी दुर्गा जी को कहा आप कर लो। इसलिए हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है। सनातनी को ये 5 बात समझनी चाहिए, भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान माता दुर्गा, भगवान सूर्य और गणेश जी, ये 5 की उपासना सनातन में होती है। और ये 5 जैसे उंगलियां 5 हैं पर मूल में हाथ 1 है, उसी तरह हरि हरि और न भेदः, हरि मतलब नारायण में और शिव में कोई भेद ही नहीं है, अलग अलग कल्प में। ऐसा है, आप बताओ, रामचरितमानस में ना 4 रावणों की कथा है। राम ने किसको मारा? रावण को, श्रीलंका के रावण को, रावण को मारा। अब रावण कौन था? एक बार प्रताप भानु रावण बना, एक बार जय और विजय रावण बने, एक बार भगवान के
शिव के गण पार्षद गण रावण बने, एक बार जलंधर रावण बना। ये 4 रावणों की कथा तो भागवत जी में है। अब ये बताइए कि इन 4 रावणों को राम जी ने किसी कल्प में, कल्प जानते हो क्या कहते हैं? एक ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक दिन मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में भगवान श्री कल्कि भगवान का अवतार होगा। हर बार त्रेता युग आता है, जैसे ये कलयुग चल रहा है, अब कलयुग के बाद क्या आएगा? फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। जैसे संडे मंडे, फिर संडे मंडे, फिर संडे, ऐसे ही आता है। हर हफ्ते बदल जाता है कि नहीं? पर संडे तो वही है, रविवार सोमवार मंगल वही है। उसी तरह कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, ऐसे ही क्रम चलता है। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, किसी किसी युग में भगवान अवतार लेते हैं। तो किसी युग का सृष्टि का क्रम नारायण करते हैं, तो किसी कल्प का सृष्टि क्रम शिव करते हैं, तो कभी गणेश। वही अनेक अनेक पुराणों में अनेक अनेक कल्पों की कथा लिखी गई है। ये भेद केवल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, अध्ययन नहीं करते। एक सवाल और था, सोने की लंका कुबेर की थी या शंकर भगवान की थी? भगवान शिव ने बनाई। ये भी कहीं मिलता है। अब जैसे मैंने बताया ना कि मैंने 2 कथा सुनी थी इसके बारे में। सुनो ना, 4 रावणों की तो बात मैंने बताई। तो जब 4 रावण थे तो 4 बार लंका हुई होगी। तो कभी शिव के द्वारा प्रकट की हुई, कभी कुबेर वाली लंका, इसलिए दोनों लंकाओं का वर्णन मिलता है। मैंने 2 लंका सुना था, एक कुबेर को हरा के रावण ने कब्जा किया, और माता पार्वती ने बनवाया था शिव जी को। तो शंकर भगवान पार्वती के वास्तु में ब्राह्मण बन के आए थे, तो महल पसंद आ गया, तो दक्षिणा में महल मांग लिया, ऐसा सुना था। सही है, सही है। दोनों सही है क्या? और मैं क्या बोल रहा था महाराज जी, वो लोगों को मैंने तो छोड़ दिया जीव हत्या करना। लोगों को जब बोलता हूँ कि मत करो जीव हत्या, तो वो बोलते हैं कि भगवान राम ने भी तो जीव हत्या किया था, तो हम करेंगे तो क्या फर्क पड़ गया? ऐसा बोले भगवान राम ने तो बिना खंबे का सेतु बनाया था, बोले तुम भी बनवा लो। नहीं, वो राम जी ने 14 साल का वनवास काटा था, तुम भी काट लो। राम ने सबरी को गले लगाया, राम ने निषाद राज को गले लगाया, बोले तुम कितना गले लगा रहे हो लोगों को। नहीं, वो हिरन को मारे ना, इसीलिए उन लोग जीव हत्या के बारे में मानते नहीं। डॉक्टर चूहे को मारते हैं कि नहीं? एक्सपेरिमेंट के टाइम डॉक्टर, जब कोई डॉक्टर बनता है तो अपनी विद्या का एक्सपेरिमेंट कहाँ करता है? जानवरों पर, चूहे पर, बंदर पर। उसी तरह पहले राजाओं को शेर को मारना जरूरी था। शेर को मार के लाते थे, तब समाज का विश्वास जीतते थे। लोग कहते वाह हमारे राजा ने शेर को मार दिया, मतलब बलवान है। ये उस जमाने की शिक्षा का एक हिस्सा था। हिरन को मार दिया मतलब हमारा राजा निशानेबाज है। जैसे डॉक्टर, क्या बिना चूहे को मारे कोई डॉक्टर बन सकता है? तो राम जी राजा हैं, और राजा के लिए कुछ कुछ चीज़ों की छूट होती है। जैसे प्रधानमंत्री हैं, यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री की व्यवस्था अलग होगी, और सरपंच आएगा तो सरपंच की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था क्या प्रधानमंत्री जैसी हो सकती है? नहीं। ऐसे ही राम राजा हैं, और राजा की व्यवस्था अलग होगी, प्रजा की व्यवस्था अलग होगी। राजा को उस दृष्टिकोण से, शिक्षा की दृष्टिकोण से शिकार करना उनका धर्म था। वही क्या बोल रहा था महाराज जी। और हमारे साथ जो काम करते ना, बहुत से लोग ने यीशु प्रभु में धर्म परिवर्तन कर लिया। उसको कैसे समझाऊं? बहुत समझाता हूँ, नहीं समझते वो लोग। वो क्या धर्म परिवर्तन करके क्या बन गए? यीशु प्रभु में चले गए, हमको उसमें लाभ मिलता है। यीशु प्रभु कब से हो गए? ऐसा वो लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। मैं तो उनको मतलब आप जो जैसा समझाते वैसा समझाता हूँ मैं। देखो किस तरह से क्रिश्चियन लोग यीशु को पहले प्रभु बता रहे हैं, ताकि उनको लगे कि यहाँ भी प्रभु है राम जी, वहाँ भी प्रभु, थोड़ा मिलता जुलता। बाद में फिर वो अलग पाठ पढ़ा देंगे कि नहीं। अब सोचिए कि क्रिश्चियन लोग ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं वो जो सनातनी की अखंडता को तोड़ने में लगे हैं, सनातनियों की।
इसलिए हम सबको मिलकर इनका विरोध करना चाहिए। मैं बहुत समझाता हूँ उनको, नहीं मानते वो लोग। मंदिर बनाना छोड़ के चर्च बनाना चालू कर दिए। पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे चर्च बनाना चालू कर दिए उन लोगों ने, हिंदू लोग। हाँ, मध्य प्रदेश में चर्च बनाना चालू कर दिए क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना। मैं बहुत समझाता हूँ जैसे उनको। कैकई को मंथरा ने भड़का दिया था, ऐसे आज सनातनियों को कुछ लोग भड़काने में लगे हुए हैं। राधे राधे महाराज जी। सवाल तो बहुत है लेकिन बाकी लोगों को और देना, इसीलिए